ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए श्री गुरु गीता जी का द्वितीय अध्याय लेकर आए हैं। प्रथम अध्याय इससे पहले हमारे चैनल पर प्रकाशित हो चुका है, आप हमारे चैनल पर उसे सुन सकते हैं। आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में भी ज्योतिष, राशिफल और आध्यात्मिक जो जानकारी है आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री गुरु गीता जी द्वितीय अध्याय। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, संपूर्ण प्रकार के आपत्तियों से और विपत्तियों से रहित हैं, पाप रहित हैं, अचल हैं, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज तम तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपने इंद्रियों की विषय हो जाए उसका खंडन करना चाहिए। अर्थात जो आपके गुरुदेव ने आपको मार्ग बताया है भक्ति का, उपासना का, उस मार्ग पर चलते हुए अपने हृदय को शुद्ध करते हुए भगवान का सुमिरन करना चाहिए। अगर इस संसार में आपका मन लग रहा है तो बार बार गुरुदेव के वचनों को आदरपूर्वक हृदय में धारण करके सांसारिक वस्तुओं से अपने मन को धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। यहाँ ज़्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। अर्थात अगर आपके भीतर अपने गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, उनके वचनों के प्रति आपके हृदय में आदर नहीं है, तो आप कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, आपके मन में कहीं ना कहीं अशांति और मन में कुछ ना कुछ चिंता लगी रहेगी। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों अर्थात संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। अर्थात गुरु भगवान अपने शिष्य के भीतर किसी भी प्रकार के अहंकार को, बुराई को या किसी भी प्रकार के गलत विचार को नहीं रहने देते। ऐसे करुणा रूपी गुरु की जो निंदा करता है, जो उनका अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनको नज़रअंदाज करता है, उनके उपदेशों से हटकर केवल अपना मनमाना आचरण करता है, वो सूर्य चंद्रमा जब तक आकाश में रहते हैं उतने समय तक घोर नरक भोगता है। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। अर्थात चाहे कोई भगवान की कृपा से अमृत पीकर अमर भी हो जाए और किसी को आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त हो जाए और संपूर्ण चित्त को भगवान में भी कोई लगा ले, ऐसा होने पर भी अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। अपने गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखना चाहिए कि इन्हीं की कृपा से हमारा उद्धार हुआ है, इन्हीं की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। श्री गुरुदेव के समक्ष शिष्य को कभी भी हुंकार शब्द से मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अर्थात जब मनुष्य अहंकार में भरकर अपने गुरु को ये बात कहता है कि मैंने आपके लिए ये काम किया, मैंने आपके लिए ये काम किया, आपने मेरे लिए क्या किया, इस प्रकार की बातें कहता है और असत्य कहता है, वह शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध हो जाता है। गुरुदेव के समक्ष जो ऊंचे स्वर में शब्द से बोलता है, हुंकार करता है, गुरु को तू कहकर बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। जो अपने गुरुदेव का आदर नहीं करता, उनका अपमान करता है, तू कहकर उनको बोलता है, उनके सामने अहंकार दिखाता है अर्थ या फिर गुरु की अवहेलना करके, निंदा करके उनका तिरस्कार करता है, वह तो किसी निर्जन मरुभूमि में जहाँ उसको न जल मिलता है न अन्न मिलता है, वहाँ राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। अद्वैत का अर्थ है किसी भी वस्तु में भेद ना मानना। जो मैं हूँ वही सामने है, जो सामने है वही मैं हूँ।
किंतु गुरु के साथ अगर आप ऐसा संबंध रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं गुरुदेव का तिरस्कार भी कर सकते हैं। हमेशा ये भावना रखनी चाहिए, ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भगवान हैं, और स्वयं को भक्त मानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मैं ही गुरु हूँ और मैं गुरु से बढ़कर हो गया, ऐसी भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति ना हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत करने वाले को नहीं। कभी भगवान की कृपा से मनुष्य की ऐसी स्थिति हो जाए कि वो समदर्शी होकर सब में वासुदेव की भावना रखकर भगवान को ही प्राप्त हो जाए, ऐसी अवस्था में तो अपने भीतर ही गुरु तत्व प्रकाशित हो जाता है। किंतु जब तक संसार में रहकर संसारिक कर्म को करते हैं तब तक भगवान की कृपा से अपने गुरु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। अर्थात कोई ऐसा मनुष्य है जिसे ज्ञान हो चुका है, जिसे सब बातें पता हैं, और अब वो कहे कि अब मुझे गुरु की आवश्यकता क्या है, जो मेरा कार्य था वो सिद्ध हो गया, जो मेरी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई, सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं रही। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय महान कष्ट होता है, उसे महान दुख भोगना पड़ता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु भगवान आज्ञा दे तब उनकी आज्ञा से आप किसी को कोई बात बता सकते हैं, अन्यथा गुरु के समक्ष उनसे बढ़ चढ़कर स्वयं उपदेश देना या स्वयं किसी को किसी बात की सीख देना, यह नहीं होना चाहिए। गुरुदेव के सानिध्य में कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, वहाँ पर तामसिक वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। अपने गुरु को आज्ञा देना, अपने गुरु के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाना, अपने गुरु को छोटा कर कर स्वयं को बड़ा करवाना और उनसे अपने चरणों को पूजवाना, अपने गुरु को ही उपदेश देने लगना या अपने गुरु को दीक्षा देना, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करना। शिष्य ज्ञान पाकर भी ऐसा मतवाला ना हो जाए कि अपने गुरु के समक्ष ही विपरीत कर्म करने वाला हो जाए। अगर आप अपने गुरुदेव के साथ बैठे हैं और तब कोई व्यक्ति उनके पास आता है कुछ अपना संशय पूछने के लिए, कुछ अपने अज्ञान का निवारण करने के लिए, तो गुरुदेव को ही उसको उपदेश देने का अधिकार है। या फिर गुरुदेव आपको आज्ञा दे तो उनकी आज्ञा से ही आप सामने वाले को किसी बात को बता सकते हैं, गुरु से बढ़ चढ़ कर नहीं। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनवाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर करके नहीं बैठना चाहिए। अपने शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। अर्थात गुरु के समक्ष केवल भक्ति भाव से गुरु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने जो संपूर्ण सांसारिक क्रियाएं हैं गुरु को अनादर करके आप उस बात में लग जाइए। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में उनका सेवक बनकर रहना चाहिए। कितनी बार गुरुदेव हमारी परीक्षा लेने के लिए कोई ऐसी लीला रचते हैं, ऐसी बात करते हैं कि हमें वो बात झूठी भी प्रतीत हो सकती है, लेकिन हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि गुरु भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गुरु भगवान हमें कसौटी पर देख रहे हैं कि हम कितने खरे उतरते हैं। ऐसी अवस्था में कि आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, आप तो कुछ का कुछ बोल रहे हैं और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ये महापाप हो जाता है। क्योंकि गुरुदेव हमेशा अपने शिष्य को सच्ची बात ही बताते हैं। किंतु अगर आपको माया के भ्रम के कारण वो झूठी भी प्रतीत हो तब भी गुरु की आज्ञा मानकर उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि परिणाम आने पर वो आपके लिए सुखकारी ही होती है। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को हमेशा श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है जो संपत्ति जो वस्तु आपके पास है उसे गुरु का प्रसाद मानकर गुरु के चरणों की सेवा में अर्पित करके तब भक्ति भाव से अगर उस वस्तु का आप अपने प्रयोग में लाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि इस सब जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो सुख संपत्ति है, इसमें मेरे गुरुदेव का कोई योगदान नहीं, वो तो केवल ज्ञान देते हैं, ये सब तो मैंने अपनी मेहनत से उपार्जित किया है, तो कहीं ना कहीं वो संपत्ति आपको अपने गुरु की भक्ति से दूर करेगी। किंतु अगर आप मन में ये सोचेंगे जो मेरे पास विद्या है, जो मेरे पास धन है, जो संपत्ति है, जो मान बढ़ाई है, जो प्रतिष्ठा है, तो सब मेरे गुरु भगवान की कृपा का ही प्रसाद है, तो ऐसा करने से आपको निसंदेही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हो उन सबको नमस्कार करना चाहिए, उनको पैर से भी नहीं छूना चाहिए। अर्थात जिस बिस्तर पर गुरुदेव बैठते हैं, जो उनका आसन है या फिर उनकी पादुका ही क्यों ना हो, उसको अपने पैर से स्पर्श करना भी महापाप है। उसको गुरु का ही एक सानिध्य मानकर उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। इस बात का अर्थ है कि अगर कोई इस भांति से अपने गुरु के सामने जाता है कि देखो वो तो निर्धन है, मेरे पास कितना धन है, उनके पास तो सांसारिक वस्तु ही नहीं, मैं कितना धनवान हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये सेवा अपराध माना जाता है। इसलिए गुरुदेव के समक्ष विनम्र होकर अपनी भक्ति भाव को लेकर जाना चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, आपके इष्ट का अपमान करते हो। ऐसे लोगों से अगर आप दूरी बनाएंगे तो ही आपकी भक्ति भाव सफल हो पाएगी। यदि आप ऐसे मनुष्यों की संगति करते हैं जो बार बार आपके गुरु की निंदा करते हैं, आपके गुरु की अवहेलना करते हैं, आपके गुरु का तिरस्कार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो तिरस्कार का अपराध लगेगा। इसलिए कोई आपका कितना घनिष्ठ ही क्यों ना हो, यदि वो आपके धर्म में बाधा डालता है, आपके गुरु का अपमान करता है, तो उसका त्याग करना ही उचित है। हे देवी पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के श्राप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी है, अन्य तो मात्र वेशधारी है। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकट करते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि और दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में तो चित्त और आनंद में दिखाई देता है, वह मैं हूँ। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य ज्योति स्वरूप, निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप, अचल आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी शाश्वत से स्वभाव सिद्ध है। जिस प्रकार कट, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही स्वर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते हुए भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ भगवान शंकर जी ने जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो भगवान को अपने हृदय में निरंतर उनकी झांकी का दर्शन करते हैं, ऐसे भक्तों के शुभ लक्षण बताए हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी सेवा से और उनके उपदेश से सिद्ध होकर शिष्य ऐसी श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाता है कि संसार में सब जगह से सत्कार को और प्रशंसा को प्राप्त होता है और अंतकाल भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुरवाणी, ये 6 गुरुरूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव हैं। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्षा रहित और बालक की तरह जो शोभायमान है, वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में भी सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के अलावा अन्य कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो सुख है वो किसी अन्य मत में नहीं मिलता। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख ना इंद्र को, न चक्रवर्ती राजाओं को प्राप्त होता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में ही तृप्त हो गया है, वो मुनि इंद्र को भी गरीब मानते हैं, अन्य राजाओं की तो बात ही क्या है। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को खूब गुरु भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।
गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं एक और अद्वितीय हूँ और उसी अभ्यास में जो रत है, उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्म रूप से जगत का सृजन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। उनका दर्शन पाकर, उनकी कृपा प्रसाद से सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी, शांत और कामना रहित होकर रहना चाहिए। जो जीव इस जगत में सर्व में, आनंद में और शांत होकर विचरता है, उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सामने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा, यानी ऊपर जो बातें कही गई है ये उस मनुष्य में दृष्टिगोचर होती है जो संसार को छोड़कर अब मुक्त होने वाला है। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेदों को पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, कितने शास्त्र पढ़ ले, किंतु बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु की सेवा के भगवान शिव की प्राप्ति नहीं होती। कोई शिव जी की पूजा करता हो और विष्णु जी की पूजा करता हो, किंतु अपने गुरु का अनादर करता हो, गुरु का तिरस्कार करता हो और गुरु की प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं रखता हो, तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं है वह महामूर्ख है, क्योंकि उस संसार में भटकता रहता है और 84 लाख योनियों में बारंबार आता जाता है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर माया जाल छोड़कर गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता तो दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता दूसरों को क्या तैराएगा। भगवान शिव जी गुरुदेव के लक्षण बता रहे हैं कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो झूठ बोलता हो, जिसमें ज्ञान ना हो, जो केवल दिखावा करता हो और स्वयं शांति को प्राप्त ना हो, ऐसे मनुष्य को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से उनका त्याग करना चाहिए। केवल धैर्यवान और सच्चे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, दुराचारी और बगुले की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित, बारंबार भगवान की निंदा करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ, अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एकनिष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। अर्थात भगवान शिव जी यहाँ कह रहे हैं कि जब मनुष्य अपने गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करता है, गुरु धारण करता है, तो उसे पहले बार ये परीक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या ये भगवान के स्वरूप होकर मुझे दीक्षा देने में समर्थ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी ऐसे पुरुष को अपना गुरु बना रहा हूँ जो केवल अज्ञान में, ममता में या सांसारिक बातों में लिप्त हो, किंतु जब गुरु धारण कर लिया उसके बाद स्वप्न में भी गुरु का न दोष देखना चाहिए, न गुरु के प्रति अनादर का भाव करना चाहिए, न गुरुदेव के प्रति कोई कपट रखना चाहिए और बारंबार गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। संपूर्ण धर्म का सार मैंने कहा है, यह सत्य है, यह सत्य है और बारंबार सत्य है। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से, श्रवण करने से जो कार्य सिद्ध होता है, अब मैं कहूँगा। हे देवी, ये लोगों के लिए परम उपकारक है। मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणित होकर शांत हो जाएगा। यहाँ भगवान शंकर जी गुरु गीता का श्रवण करने का लाभ महात्मा बता रहे हैं कि कोई मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखना चाहे, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहे, और उसके लिए गुरु गीता परम लाभदायक है। जो इस गुरु गीता को सुने और केवल सुन के उन वचनों का आदर ना करे और इस बात को भूल जाए, तो उसके लिए ये तनिक भी उपकारक नहीं है। लौकिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से भक्त संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भाव पूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जाप करना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो मंत्र हैं वे इसके 16 भाग भी नहीं। हे देवी, गुरु गीता के जाप करने से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता संपूर्ण पाप को हरने वाली और संपूर्ण दारिद्र्य का नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, संकटों का नाश करती है, यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और बाघ आदि का घात करती है।
गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ रोग, दुष्ट रोग और दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता का पाठ करने से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, संपूर्ण ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन और वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए, अर्थात अपने हृदय को वश में करने के लिए गुरु गीता का पाठ करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले मनुष्य पर संपूर्ण प्राणी मोहित हो जाते हैं, बंधन से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह परम प्रिय होता है और संपूर्ण राजा उसके वश में होते हैं, अर्थात जगत में बड़ा सम्मानित और आनंदित होता है। इस गुरु गीता का पाठ शत्रुओं का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कर्मों का नाश करने वाला और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है, दुस्वपन का नाश करता है और सुस्वपन के फल की प्राप्ति कराता है। हे शिवे, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप का भंडार है। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके गुरु गीता का पठन चिंतन श्रवण करता है उसे निसंदेह वह प्राप्त होता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों का हरण करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली, संतान की प्राप्ति कराने वाली तथा सुभाग भाग की रक्षा करने वाली, सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यह गुरु गीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सकाम भाव से इसका जाप करे तो अगले जन्म में उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है अवश्य सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके हृदय में हमेशा अपने गुरु के प्रति भक्ति रहती है। आप देवी माँ के भक्त हो, शक्ति के, सूर्य नारायण के भक्त हो, गणेश जी के भक्त हो, शंकर जी के भक्त हो, पशुपति भगवान के भक्त हो, भगवान नारायण के भक्त हो, तब भी आप गुरु गीता का भक्तिपूर्वक पाठ करो, क्योंकि यह परम ज्ञान देने वाली और परम मुक्ति देने वाली है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना आसन का कर्म, बिना आसन का जप नीच कर्म हो जाता है, निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रु के उपद्रव में गुरु गीता का पाठ करने से विजय मिलती है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। शिष्य के संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मुख में गुरु का मंत्र है, यानी जो गुरु मंत्र का जाप करता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, दूसरों के नहीं। दीक्षा के कारण ही, गुरु दीक्षा के कारण ही शिष्य के संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए 8 प्रकार के बंधनों की निवृत्ति के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में देवता विचरण करते हैं। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े हुए, चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार, जागृत अवस्था में अथवा सुप्त अवस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जब पाठ करता है उनके दर्शन स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। हे देवी, कुशा और दुर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिठाकर उसके ऊपर एकाग्र मन से गुरु गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतः सफेद आसन उचित है, किंतु हृदय को वश में करने के लिए लाल आसन आवश्यक है। ये देवी, शांति प्राप्ति के लिए या वशीकरण के लिए अपने हृदय को वश में करने के लिए पद्मासन से बैठकर इसका जाप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठकर जाप करने से दरिद्रता आती है, पत्थर के आसन पर रोग होता है, भूमि पर बैठकर जाप करने से दुख होता है और लकड़ी के आसन पर जप निष्फल हो जाता है। मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। अग्नि कोण की तरफ मुख करके पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैत्रिक कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जब पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री गुरु गीता जी का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ और भगवान शंकर जी ने इतना अनंत विस्तृत महात्म्य बताया। और ये महात्म्य इसलिए है कि यदि आप अपने गुरु के प्रति भक्ति रखते हैं, अपने गुरु का तिरस्कार नहीं करते, अपने गुरु का अनादर नहीं करते, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करते, अपने गुरु को नज़रअंदाज नहीं करते, उनका स्वप्न में भी तिरस्कार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप केवल एकांत में उनका पूजन करते हैं और संपूर्ण लोगों के आगे या संपूर्ण समाज के आगे उनका तिरस्कार करते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आपने गुरु धारण किया है और आप अपने गुरु के प्रति भक्ति रखते हैं और इस गुरु गीता का नित्य श्रवण करते हैं तो निस्संदेह आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। साक्षात भगवान शिव की वाणी है और आशा करता हूँ ये 2वां अध्याय आपको बहुत ही प्रिय लगेगा। ये सुनने में भी परम आनंद देने वाला है और इसका मनन करने से मनुष्य नर से नारायण स्वरूप हो जाता है और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार अवश्य लिखें। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ और इसका तीसरा अध्याय भी जल्दी आएगा। आप सभी को जय श्री राम।